Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel मेहताब सिंधी एंड वेलकम टू ऑल GISE स्टूडेंट्स। आज हमारी पहली वीडियो है एजेंटिक एआई पे और आज क्वार्टर 3 जो था वो एंड हो गया और क्वार्टर 4 स्टार्ट हो गया। सबसे पहले गुड न्यूज़ है कि वो जो हमारा वाइवा होना था वो कैंसल हो गया, क्योंकि वो उनका जो मकसद था वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करना था। क्योंकि जो अब हम पढ़ने वाले हैं एजेंटिक एआई, उसका जो है बहुत सारा ओप्स का इस्तेमाल है, जिसको हम ओप्स को ही लेकर एजेंटिक एआई को पढ़ेंगे। क्योंकि एजेंट वगैरह बनवाना वो सारा काम जो है ओप्स पे ही होता है। और ये जो फर्स्ट क्लास थी सर अमीन अलम ने ली थी एजेंटिक एआई पर। ये क्वार्टर 4 की फर्स्ट क्लास थी। टॉपिक क्या था? एजेंटिक एआई। यानी एजेंटिक एआई स्टार्ट हो गई, लेकिन जो है ये एक अनाउंसमेंट भी सर ने की थी कि जो है आपको अगेन स्लॉट्स और जो टाइमिंग है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी और जो ऑल क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी शाम के टाइम में। क्योंकि सुबह के टाइम में जो फ्राइडे वाले गए थे उनसे पूछना कि कितनी गर्मी थी और लाइट वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं था। इस वजह से सारी मॉर्निंग वाली क्लासेस जो है इवनिंग पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो सर ने उसके बाद ये अनाउंस वगैरह करके कुछ टॉपिक्स का इंट्रो भी करवाया, और इस जो इंट्रो भी करवाए थे उन्होंने कहा था ये पढ़ के भी आना है, ये आपको होमवर्क भी दिया गया है। सबसे पहले आप पेनावर सिटी पे जाएंगे। अब जो है थोड़ा मेरा नेट का इशू है, इसलिए मैं जो है आपको ये खोल के नहीं दिखा रहा, और इसलिए मैंने पहले ही जो है अपना नोटपैड पे काम करके फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है नेट में मसला हो रहा है। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, एजेंटिक एआई में जाएंगे। एजेंटिक एआई का जो पहला लेसन को आप खोलेंगे, उसमें जो है सारा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले सर ने बताया था कि एजेंटिक एआई क्या है। अब उसकी डेफिनेशन सुने। एजेंटिक एआई जो खुद से सोचकर फैसले ले सके, यानी खुद का मालिक, खुद काम करे, जो कुछ टूल भी यूज़ करता है और जो है मल्टीपल स्टेप्स करके किसी गोल को अचीव करता है। यानी कोई हम उसको काम देते हैं, कोई भी काम हो जाए वो उसको हम एजेंटिक एआई को देते हैं, उसमें वो टूल्स वगैरह यूज़ करता है और मल्टीपल स्टेप्स सरअंजाम दे के हमारा वो गोल पूरा करता है। वो है एजेंटिक एआई। खुद डिसीजन लेता है, खुद फैसले लेता है, बस हमारा काम हमें करके देता है। ये है हमारा एजेंटिक एआई। उसके बाद जो एजेंट होता है उसको डेटा क्लास में क्यों रखा गया या क्यों बनाया गया, वो सवाल है। सर अमीन अलम ने किया भी था और बताया भी था। डेटा क्लास का मतलब है कि ये क्लास सिर्फ डेटा रखने के लिए है, यानी इस क्लास में हम डेटा रख सकते हैं। और जो एजेंट क्लास होती है, ऐसे समझो ये एक थैला है जिसमें आप इंस्ट्रक्शन और टूल्स डालकर एजेंट को काम पे लगाया जाता है। ऐसे समझो आप एक थैला लेके आए, उसमें वगैरह समोसे पकौड़े का सारा सामान रख के और किसी एजेंट को यानी काम करने वाले को दे दें तो वो काम पे लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एजेंट कहते हैं, यानी काम करने वाला। दूसरा मेथड क्या है? रंस मेथड। ये क्या काम करता है? ये सर में सवाल भी किया, ये समझाया भी था। रंस मेथड क्या होता है? यानी जो यूज़र की तरफ से एजेंट को काम करने भेजता है। यानी ऐसे समझो हम क्या हो गए, अभी हम तो ऐसे समझो एजेंट बनेंगे, लेकिन हमसे जो काम लेंगे वो हो गए यूज़र। जो यूज़र हमें काम देंगे वो हमको कौन देगा? यह रंस का मेथड जो है हमें काम भेजेगा और हम वो काम करेंगे। हम एजेंट हो गए, यूज़र जो काम देगा, यानी काम देने वाला यूज़र और काम करने वाला एजेंट, और काम देने वाला हमको जो है वो रंस मेथड हो गया। दूसरी बात ये है कि यूज़र प्रॉम्प्ट क्या होता है। जो यूज़र
ने कहा या पूछा, वो यूज़र प्रॉम्प्ट है। यानी यूज़र ने जो भी हमें सवाल वगैरह किया या कुछ पूछना चाह, जैसे हम पूछ रहे हैं कराची में अभी वेदर क्या चल रही है, या कराची में कितनी गर्मी है, या कराची में क्या क्या हो रहा है, ये मुख्तलिफ हम सवालात करते हैं। ये हो गया यूज़र का जो इंटरफेस, यानी यूज़र के सवालात वगैरह जो भी उसने पढ़ा या पूछा उसको हम यूज़र प्रॉम्प्ट कहते हैं। और इसके अलावा रनर क्या है, ये भी एक अहम टॉपिक है। अब उसकी डेफिनेशन है कि ये एक क्लास है जो एजेंट को रन करवाता है, यानी एजेंट को काम देता है कि आप स्टार्ट हो जाओ, यानी वो एजेंट अपना काम शुरू करे। एजेंट क्या करता है, वो रनर क्या करता है, ये किस्म की क्लास है जो एजेंट को रन करवाता है, यानी एजेंट को काम पे लगाता है। दूसरा ये है कि जेनरेक्स क्या होता है। आप क्लास या फंक्शन फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। जेनरेक्स का यूज़ करते हुए आप क्लास या फंक्शन फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि हर टाइप की डेटा के साथ काम कर सके, यानी कोई भी टाइप हो उसके हिसाब से वो काम कर सके। नेक्स्ट हो गया एजेंट क्या है, ये यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। एजेंट ये यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, जिसमें एजेंट को इंस्ट्रक्शंस, टूल्स और रूल्स दिए जाते हैं। यानी एजेंट जो है एक स्मार्ट वर्कर है। ये आपके लिए यानी यूज़र्स के लिए एजेंट एक स्मार्ट वर्कर है जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, हर सवालात के जवाब देता है, उसको ही हम एजेंट कहते हैं। अब है दूसरा है हैंड्स अप। अब हैंड्स अप क्या होता है, अगर एक एजेंट को काम मुश्किल करे तो वो किसी और एजेंट को दे सकता है। मसलन कि अब होटल, अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अब होटल हो गया। अब होटल में मुख्तलिफ काम वाले होते हैं, किसी का काम है चाय बनवाना, किसी का काम है अंडा बनाना और किसी का काम है रोटी बनाना। अगर रोटी बनाने वाले को हम चाय बोलें तो ये क्या सही होगा, ये क्या गलत हो जाएगा कि कोई किसी का काम है तो हम वो उसी को ही देंगे। चाय बनाने वाले को हम रोटी नहीं कह सकते और रोटी बनाने वाले को हम जो है छोले वगैरह नहीं कर सकते। किसी का जिसका काम हो वो उसी को ही हम करना चाहिए। कि हैंडसम में क्या होता है, अगर एजेंट को एक काम मुश्किल कर रही है तो वो किसी और को दे सकता है। यानी होटल में अगर चाय वाले के पास कोई रोटी वाला आ जाता है, यानी पराठा वगैरह वाला आ जाता है, कि वो जो काम है चाय वाला वो पराठे वाले को दे देता है, क्योंकि वो उसको बनाना नहीं आएगा, उसका काम है चाय बनाना। जो जिसका काम है वो उसको देगा, उसको ही हम कहते हैं हैंड्स अप। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट है गार्डियंस क्या होता है, ये एक किस्म का सेफ्टी रूल है ताकि एजेंट कुछ गलत नहीं करे। अब जैसे एग्जांपल हो गया कि गार्डियंस एक किस्म का मैनेजर होता है जो जिसका काम होता है वो उसको उसी तरफ भेजता है। यानी एक समझो मैनेजर हो गया जो बीच में खड़ा होता है और वो काम लेता है, कि वो काम को समझता है कि ये काम है, वो उसको इसी तरफ से भेज देता है। यानी आप चाय बनवाने वाला आएगा, वो जो मैनेजर होता है वो चाय वाले के पास भेजेगा, जो रोटी वाला होगा वो रोटी वाले के पास जाएगा, जो छोले वाला होगा वो छोले के पास जाएगा। ये समझ आया क्या। और नेक्स्ट है हमारा ट्रेसिंग क्या होता है, जो हमारा पूरा वर्क फ्लो दिखाना। यानी जो ट्रेसिंग है, जो भी हम जो एजेंट होता है, जो पूरा वर्क फ्लो होता है, उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए हैं यूज़र से, जो एजेंट यानी कौन कौन से स्टेप हैं जो उन्होंने यूज़र से लिए हैं, वो पूरा जो है वर्क फ्लो हमें दिखाता है, उसको ही हम कहते हैं ट्रेसिंग। और उसके अलावा नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट LLM।
ये LLM क्या होता है, सबसे पहले फुल फॉर्म हम पढ़ लेते हैं। L मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये क्या होता है? ये एक AI मॉडल है जो इंसानों की तरह नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकता है। यह टेक्स्ट समझता है और टेक्स्ट लिखता है। फॉर एग्जाम्पल GPT हो गया, GPT-4 हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया। ये ऐसे समझ एप्लीकेशंस हैं जिससे हम कोई भी बातचीत कर सकते हैं। टेक्स्ट में, उर्दू में, किसी भी ज़बान में बातचीत कर सकते हैं। वो उसी ज़बान में हमें इनपुट, हम वो उसको इनपुट देंगे, वो हमें किसी भी ज़बान में आउटपुट दे सकता है, बातचीत कर सकता है, अपनी ज़बान में हमें समझा सकता है। यह सारा कुछ जो है हम LLM में पढ़ते हैं। और मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन ये तीनों मशहूर जो आपने सुनी भी होगी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में यही वाज़ह की है। और ये जो है, जो भी सारे टॉपिक्स हैं, ये सर अमीन अलम में सिर्फ इंट्रो भी करवाया था और ये कहा भी था कि घर से पढ़ के भी आना है, इसकी प्रिपरेशन करके आनी है। और इसके अलावा 4 स्टेप्स हैं जो इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको सुबह रात में मिल जाएगी। उसकी अभी मैं प्रिपरेशन करूँगा बनाने के लिए। अभी तक इतना ही और बेस्ट ऑफ लक। स्टे कनेक्टेड टू सब्सक्राइब प्लीज़ टू मेहताब सिंधी सब्सक्राइब चैनल, ताकि आपको हर वीडियो आपको पहुंचती रहे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अभी तक के लिए इतना ही।